आगे भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेबरं यप्रयाति समद्भावं याति नस्त्यत्र संशयः। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेबरं यः प्रयाति सतमद्भावं याति न अस्ति अत्र संशयः। और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान यहाँ पर एक प्रोत्साहनमूलक बात करते हैं। प्रोत्साहन करने के लिए अर्जुन को कहते हैं, जो पुरुष अंत समय में मेरे को स्मरण करके शरीर को त्याग करता है, मतलब अंत समय में भगवान को स्मरण करने का, जीवन में स्मरण करते करते जीने का ही होता है, और अंत समय में स्मरण करने का मरण को ही टालने का ही उपाय है। इसीलिए भगवान कहते हैं, अंत काल में मुझे स्मरण करता है, वो ही मेरे को साक्षात कर लेता है। जीवन में जो कुछ समझ में नहीं आता है, आखिर समय में अति सहज से ही समझ में आता है। क्या? वो शरीर में नहीं हूँ, आत्मा में हूँ। शरीर तो यहाँ पर पड़ रहता है, पंचभूत में मिल जाता है, परंतु आत्मा जो ही छूट जाता है तो सब कहते वो गया, आत्मा रहता है तो सब कहते वो है। इसीलिए मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, वो समझ में आता है। अंत समय में सारक वेद समझाए, पापी पण पावक पावन बने एवं अनुभव थाय। अंत समय में ऐसा अनुभव होता है, पापी भी महापुण्यवान होता है, परंतु जो विचार से वो पापी हुआ, वो ही तन मन तो यहाँ रह गया, परंतु फिर वो पुण्यात्मा उसको अनुभव करके फिर सुधरने के लिए तब कोई संभावना नहीं है, शक्य नहीं है, क्योंकि अंत समय आ गया है। इसीलिए त्याग करने से पहले समझ लेना चाहिए। और इसमें कोई शंका करना नहीं। शंका वही करते हैं जो कुछ जानते हैं या कुछ नहीं जानते हैं। परंतु जो संपूर्ण रूप से अज्ञान है, उसका मन में शंका नहीं है, जिज्ञासा होती है। इसलिए यहाँ अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो ही मरते समय अंत समय में मुझे स्मरण करते देह छोड़ता है, वो ही मुझे साक्षात करता है, उसमें जरा भी शंका नहीं है।
इसीलिए तुम जो द्वंद्व में हो, मोह में हो, शंका में हो, उसी से पर जाओ, उसी से ऊपर जाओ, तब ही आप सत्य क्या है जान सकते हैं।